जी जी सर। सर। अच्छा, कल मतलब ये जो है ने पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? सन्नाड़ी हम सर टोटल जान चुके थे ना, छह नाड़ी, जी छह नाड़ी के बारे में। जी जी सर। आज कुछ एग्जाम्पल से उसको धीरे 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 क्लियर करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये नक्षत्र यहाँ पे यहाँ से भी नक्षत्र निकल सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कौन सा नक्षत्र है, डिग्री देख के तो आप बता ही सकते हैं कि कितना नंबर नक्षत्र में है। तो फिर उसका 10वां वो गिनती कर लेना, 16वां कौन सा आ रहा है। ठीक है, 18वां, 23वां और 25वां। ठीक है। सर लगन से देखना है कि चंद्र से देखना है सर, ये बताइए सर पहले चंद्र मुझे। चंद्र चंद्र भाई, चंद्र चंद्र। विंशोत्तरी दशा जहां से शुरू होता है, जैसे इसकी अगर दशा देखोगे तो किसका दशा नहीं नहीं, स्टार्ट असल हुआ? में सर आप, एक्चुअली में क्या है सर, आप लगन को चेक कर रहे थे ना, मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, नहीं नहीं मतलब नहीं, मुझे तो। जैसे ये देखो इसका केतु का ये स्टार्ट हुआ ना, तो मून है कहाँ देखो? मून ये कौन सा ये है, बोलो। सर सिंह का है सर, एक ये सेकंड सर, सिंह, डिग्री एक मिनट चेक। सिंह, सिंह का है। सिंह राशि का डिग्री क्या है सर इसकी, एक मिनट सर, मेन डिग्री चेक करनी है मैंने सर इसकी। मून का डिग्री देख लेते हैं, यहीं तो मिल जाएगा। मून देखो 2 डिग्री पे है, तो तो एकदम एकदम शुरू, शुरू में ही है। मगा मगा हो गया। मघा में है, मगा। तो मघा के 2 डिग्री 25 मिनट जा चुका है। तो अब मघा से 10 नंबर देखो कर्मनाड़ी। ठीक पूर्व है। इशारा सर। हाँ, तो वो लिख लो कर्मनाड़ी। पूर्वाषाढ़ा में अब देखो कौन है, ये देखो। नहीं सर, 10वां तो सर वो होगा, 10वां तो मूल हो गया सर सीधा। अगर वहीं से गिनेंगे तो सर मूल हो गया सर सीधा। हाँ, तो यहाँ से तो गिनेंगे हम। केतु हाँ से सर सर। ये केतु, केतु का नक्षत्र में आ गया ना। हाँ तो सर अगला भी मूल ही हो गया, केतु का ही हो गया सर वो भी। हाँ, तो जो भी है, अब अगला केतु का जैसे आ रहा है, वो ना गिन लो बस, तो कहने का जी मतलब ठीक है होता है। सर। तो अब देखो उसमें कौन सा आ रहा है। ठीक है, उस नक्षत्र में कौन सा ग्रह है देखो। सर एक सेकंड सर। सर मूल में कोई नहीं है सर। तो ये सर उस धनु में कोई नहीं है सर, धनु में पड़ेगा ना मूल पे है मूल तो सर, तो उसमें कोई है ही नहीं सर, धनु राशि में। और भाई योग स्फोट कितने उत्तर भाद्रपद में, अच्छा अच्छा, हाँ। तो कोई है नहीं, तो फिर उसको आप ये कर दोगे। अब गोचर में जब जब आएगा तो फिर गोचर फल देख लेना। उसके बाद जी सर। 16वां वाला नक्षत्र में जाओ, 15वां ना, 15 वाला में तो कौन सा आएगा देखो। देखो कौन सा आ धनिष्ठा रहा सर। है। हाँ, सर धनिष्ठा। धनिष्ठा धनिष्ठा। में, धनिष्ठा में कौन सा है? सांगतिक नक्षत्र 16वां होगा ना, तो 16वां में देखो। नहीं 16वां देखे ना, 15वां देखे ना सर। 16 16 नंबर। मूल, सारा सारा सर्वना धनिष्ठा, शतभिषा हो गया सर, शतभिषा। सतविषा, सतविषा में कौन कौन सा नक्षत्र है यहाँ देख लेते हैं। सतविषा में तो लग्न खुद है। ठीक है। शनि भी होगा मेरे ख्याल से ना, पूर्व भाद्रपद में है। नहीं सर, नहीं है, सिर्फ सिर्फ लगन लगन से। खाली लगन है। उसमें और कोई है ही नहीं, तो इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। अब उसके बाद कौन सा आएगा? सर उसमें गुली का है मेरे ख्याल से शतभिषा में। गुलिक को छोड़ो अभी। फिर समुद्र नक्षत्र देखो, समुद्र नक्षत्र मतलब 18 वाला, तो उसके 2 नक्षत्र और आगे जाएंगे। सर वो आखिरी वाला होगा ना सर, उससे आगे सबसे आखिरी वाला तो। लगन आया सतभिषा पे, सतभिषा से दो आखिरी वाला, रेवती सर। दो दो जाएंगे ना। अच्छा रेवती हो गए सर आखिरी का। हाँ, रेवती हो गया लास्ट। रेवती में कोई है यहाँ देखो, नहीं है।
नहीं सर, राहु को चेक करना है, राहु आखिरी वाले में। नहीं है सर, वो भी नहीं है। राहु भी कहाँ, वो उत्तर भाद्रपद ये नहीं है, नहीं है, नहीं, वो भी तो नहीं। नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी अब हो गया, कौन सा हुआ, समुद्र हुआ। उसके बाद कौन सा, विनाश। विनाश मतलब कितना नंबर, 23वां नंबर। तो इससे 23 नंबर जी कितना, कौन सा आ रहा है देखो। सर, एक सेकंड सर, 23वां नंबर यहाँ हो से, गया। यहाँ मघा से सर वो, गिन, मघा से हाँ गिन। सर, एक सर वो बता रहा हूँ सर, अश्विनी, धन्य, कृतिका, मृगशिरा सर। मृगशिरा, मृगशिरा में कोई है। सर एक सेकंड। अरे जन्म, यहाँ तो एक जन्म नाड़ी में एक ग्रह तो मिल रहा है, वेनस है जन्म नाड़ी में, मघा में ही है। यहाँ देखो, जन्म नाड़ी में वेनस है, तो नशा सर वहीं पर है। एक राज्य तो मिल ही गया। अच्छा, मार्करी भी अब मघा में है, यहाँ देखो ये भी मघा में है। तो दो हो मार्करी गए और सर। वेनस दोनों अच्छे ग्रह यहाँ पे मिल गए। जी। सर ऐसे तो मून भी मंगाते हैं। नहीं नहीं, मून को नहीं, हम वो छोड़ ही देंगे ना। मून से तो वही से ये चेक। करना है, उसी से तो चेक करना है। ठीक है। हाँ, जन्म नाड़ी, मून तो है ही है उसमें, मून से ही तो सारा चेक करना है। तो सर हम क्या कर रहे हैं आज? हाँ मैम, अभी हम लोग थोड़ा सा वो सन्नाड़ी समझ रहे थे, बट सन्नाड़ी को ही पढ़ रहे हैं अभी। और उसके ओके बाद अभी उसी का प्रैक्टिकल हो रहा है। ओके सर। ओ, सर बोलो। 25वां पड़ेगा सर 25वां पड़ेगा पुनर्वसु। हाँ, 25वां पड़ गया पुनर्वसु। पुनर्वसु में है क्या कुछ? सर एक सेकंड सर। पुनर्वसु में नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, तो पूरे चेक करना है वो। कहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। पुनर्वसु में भी नहीं है। यहाँ तो तो है बस ना, वही ये है। देखो नक्षत्र यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ चेक कर हाँ लो सर, ना। वो वही देख चेक कर रहा सर, वही पुनर्वसु चेक नहीं कर है। रहा। ठीक है, यहाँ नक्षत्र है तो यही है ना, और तो कुछ है नहीं। सर वो वीनस और वही है, तो बुध ही है। अपने को यहाँ एक ही राजयोग मिला। अच्छा, मनीषा मैम, अभी हम लोग राजयोग ही पढ़ रहे हैं, तो राजयोग में सन्नाड़ी से भी राजयोग बनते हैं बहुत सारे, तो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ ठीक तो है है नहीं, यहाँ वेनस मार्करी से ही जो बना बना, तो यानी ये एक राजयोग तो इसको ऐसा मिला है जिससे मतलब उसका स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यहाँ देखो, जन्म नाड़ी में वो है, वेन वेनस मून, ये देखो चमड़ा जो बना दिया ये, लॉन्ग लाइफ स्कॉलरी। ये तीन जन्म नाड़ी में, ये तीन नक्षत्र एक जगह पे, ये तीन ग्रह एक जगह पे बैठ के, ठीक है। मून, मार्करी, वेनस, क्लियर। शंख जोग बना जी दिया, मार्करी मून। ओके, तो दो यहाँ बन गया। अ, अच्छा, ये देखो सर, इसमें वेसी लिखा जोग, हुआ है। वेसी जोग बना जी दिया, मार्करी वेनस। हम्म। जी जी। तो कितने, तीन तो बहुत अच्छे अच्छे योग मिल गए। एक तो मिल गया ये वाले, है ना। दूसरा मिल गया ये वाला, तीसरा मिल गया ये वाला। तो कितना बेहतर बेहतर योग बना दिया इसने। और ये मतलब हमेशा पूरे लाइफ भर ये चलते रहेगा। इस योग का जो फल है उसको पूरा लाइफ भर मिलेगा। ठीक है। तो शंख में क्या, वेल्थ, गुड स्पाउस एंड चिल्ड्रन, काइंड, है इंटेलेक्चुअलिटी इत्यादि, ये सारा जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। अच्छा, ये देखो फेमस एंड वर्चुअस। ओ, ये तो गज की सरी योग की वजह से है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये वैसी योग, बैलेंस, ट्रूथफुल एंड हैप्पी। तो ऑटोमेटिकली इस तरह योग में पैदा हुआ इंसान अपने आप को तो बोल्ड बना ही देता है ना। चलिए, इसी को थोड़ा सा और दो चार थियोरी है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और उसके बाद कुछ और छूट गया क्या? ओ, वर्ग वगैरह पढ़ाना है ना, वर्ग, वर्ग जानते हैं ना आप लोग? जी सर।
सर अष्टक वर्ग थोड़ा जानते हैं, अष्टक वर्ग जानते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। कोई बात नहीं। लिखिए, इसको लिखिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए सबसे आसान एग्जाम्पल कौन सा होता है, एरीज का। एरीज का अश्विनी नक्षत्र मान लीजिए, है ना, इसी को एरीज का अश्विनी नक्षत्र मान लेते हैं, अश्विनी। क्लियर? तो मान लीजिए कोई अश्विनी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ। सर लिख रहे हैं सर हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अश्विनी से हिसाब करो, देखो कौन सा आ रहा है। अब तो पूरा सीरियल में आ जाएगा ना। अश्विनी तो एकदम पूरा याद है ना, ये क्या नाम है, अनुज? याद है सर, मघा आ जाएगा सर 10वां नक्षत्र सर। हाँ, 10वां नक्षत्र आ जाएगा। और ये कौन सा आएगा, क्या बोलते हैं? 15वां। सर एक सेकंड बता रहा हूँ मघा। मघा आ गया 10वां नक्षत्र, और 15वां आ गया स्वाति, है ना। अच्छा, और 23वां नक्षत्र कौन सा आएगा? सर पहले 18वां भी तो आएगा सर अभी। हाँ, 18 18 18 भी आएगा, ज्येष्ठ ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ठीक है। अच्छा, सबसे जिसको हम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज विनाश नाड़ी, है ना। तो विनाश नाड़ी कौन सा है? ये अभिजीत यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भूल जाना, ये इसको हिसाब में मत रखना। ये अभिजीत में जो लिख के रखा हुआ है, इसको अभी आप हिसाब में नहीं रखोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आपको ये लगे कि सर ये वाला यहाँ नहीं। सर धनिष्ठ आएगा तो 23वां नक्षत्र सर। हाँ, 23वां नक्षत्र आएगा धनिष्ठा। इसी को एग्जाम्पल में लेते हैं, क्योंकि विनाश नाड़ी सबसे वन ऑफ द सबसे फालतू नाड़ी है ना, विनाश नाड़ी। तो अब मानो विंशोत्तरी का हिसाब से अगर हम देखते हैं तो धनिष्ठा किसका नक्षत्र है भाई? मंगल का। मंगल का। तो ये इसका नक्षत्र क्या मिल गया? मंगल। अब विंशोत्तरी दशा में मंगल कब कब आएगा? दशा भोग के समय में, ठीक है, मंगल तो आते रहेगा ना। जी सर। दशा में आएगा, अंतर दशा में आएगा, प्रत्यंतर दशा में आएगा, आते रहेगा। तो ये जब जब आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर ये, चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र में अगर अपना कोई शुभ ग्रह यहाँ पे बैठा है, ओके, धनिष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे उसमें कि बहुत सी जगह पे अपना उस नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा नहीं है, ओके, एम्प्टी एम्प्टी था ना, अभी देख रहे थे ना। जी। तो एम्प्टी में रिजल्ट कौन देगा इसका? ये वाला, मतलब इस नक्षत्र का जो मालिक है, तो यहाँ रिजल्ट कौन देगा? मंगल। समझ में आ रहा है? तो सर महादशा में इसका रिजल्ट क्या रहे हैं सर आप? हाँ, महादशा, दशा, अंतरदशा, जब जब उसका गोचर में ये आएगा भाई, मंगल ही देगा सर। मंगल देगा। नहीं, मैंने ये बोला विनाश नाड़ी में कोई अगर बैठा होता तब तो फिर वो नाड़ी देता ना, वो ग्रह, जो ग्रह बैठा रहता, शुभ ग्रह होता तो शुभ फल, अशुभ ग्रह होता तो अशुभ फल देता। यही सूत्र था ना, यही तो लिखा है थे। हाँ हाँ जी। मैंने क्या बोला था? जन्म नाड़ी में या कर्म नाड़ी या विनाश नाड़ी, कोई भी नाड़ी में अगर शुभ ग्रह रहता है, शुभ ग्रह रहता है, तो जीवन भर शुभ फल मिलता है, और अशुभ ग्रह होने से
जीवन भर अशुभ फल मिलता है, बोला था ये ना। चीज सर, हाँ जी सर, ये चीज गोचर में भी है। यही चीज गोचर में भी है। लेकिन मान लो किसी में एम्प्टी है, थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। एमपी कैसे है समझा नहीं, महादशा क्या कैसे? नहीं रे बाबा, मतलब उस उसमें नक्षत्र, उसमें उस, कोई 6 नक्षत्र जो है वो ना हो, है ना सर? नहीं, उस 6 नक्षत्र में कोई ग्रह ही नहीं है। अभी हम लोग देख रहे थे ना कुंडली, जी एक सर। एक चार्ट देख रहे थे ना। हाँ सर, जी सर। मंगल अच्छा ठीक है, ठीक है, वो चीज ठीक है, वो बता रहे हैं हम। थोड़ा सा पहले इस चीज को समझो, एक मिनट, थोड़ा सा समझते हैं। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद यह आ गया कौन सा, 23वां नक्षत्र ना, हाँ जी, 23वां, धनिष्ठा। मतलब धनिष्ठ आ गया, जी। धनिष्ठ आ गया। जी। अच्छा, मान लो अ, इसका दशा भोग स्टार्ट होगा वहां मंगल का। लेकिन अ, जब जब ये क्या बोलते हैं, इसमें कोई चूंकि ग्रह नहीं था, तो प्रबल रूप से रिजल्ट कौन देगा, मंगल। अब यहां पे मंगल को हम शुभ मानेंगे या अशुभ मानेंगे, मेरा क्वेश्चन ये था। सर वो विनाश सर वो विनाश में तो वो अशुभ ही होगा सर एक तरीके से सर, वो तो। अशुभ मानेंगे। नहीं, न्यूट्रल मानेंगे। आया समझ में, नहीं आया ना। तो सर नहीं सर तो फिर न्यूट्रल न्यूट्रल कुछ प्लेनेट होंगे ना, जैसे मंगल है। नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रल प्लैनेट नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि इस नाड़ी में कोई तो बैठा ही नहीं ना। जी सर, तो आपने सर उसके लॉर्ड को ले लिया। हाँ, तो लॉर्ड को ले लिए, तो मैंने इसलिए तो एक मंगल लेने की कोशिश किया, क्योंकि ये तो ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। जी वही, इसीलिए तो पूछ ये रहे हैं। तो तभी तो अशुभ कहा था सर कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है ना सर वो तो। नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, लेकिन इस ग्रह में कोई, इस नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा ही नहीं है। फिर से देखो, फिर से एक बार चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो अच्छा से। यानी अगर कोई ग्रह ना हो तो उसका फल न्यूट्रल आएगा। हाँ, क्योंकि वहां ना तो शुभ फल, वो गोचर में जैसे जैसे ग्रह परिवर्तित होते रहेंगे, वो यहाँ जन्मकालीन जो समय में, जन्म समय का जो नक्षत्र के हिसाब से जो रिजल्ट अपने को मिलता है, वो नहीं मिलेगा। सर मान लीजिए यहाँ पे अनुराधा होता और ब्लैंक होता, वो शनि का नक्षत्र है, तो फिर हम रिजल्ट क्या मानते? वही मानते, नॉर्मल, न्यूट्रल। न्यूट्रल। अगर वहां लेकिन सर वो इस अगर इस जगह पे, ये मान लीजिए इसी विनाश नाड़ी इसी में कहा गया, धनिष्ठा कहाँ गया, अच्छा सर इसी 24 इस, नंबर। हाँ 23 23 नंबर नंबर पे। होगा ये। हाँ, इसी धनिष्ठा नक्षत्र में अगर शनि बैठा होता तो जिंदगी भर अशुभ फल मिलता उसको। शुभ मिलता। अशुभ, अशुभ फल अशुभ, मिलता। ठीक है सर। सर इसी घनिष्ठा में अगर वीनस होता तो शुभ ध, फल मिलता। धनिष्ठ में अगर विनाश होता तो शुभ फल मिलता। लेकिन ठीक यहाँ है। इसमें कोई बैठा ही नहीं है, कोई तो ग्रह न्यूट्रल। इसमें बैठा ही नहीं है। क्लियर। जी सर। तो इसलिए यहाँ पे हमको न्यूट्रल फल मिलेगा, ये मंगल उसको शुभ या अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि धनिष्ठा का मालिक मंगल खुद है। यानी मंगल देख के आप ये मत समझना कि इसमें अशुभ फल मिलेंगे। हाँ, गोचर में जब जब धनिष्ठा में शनि राहु केतु आएंगे, मंगल आएंगे, तब तक उसको अशुभ फल मिलेगा। नहीं सर, हमें इतना समझ में आया है मुझे कि भाई जैसे ये धनिष्ठा राशि नाड़ी विनाश नाड़ी है, हम्म। अगर इसमें कोई शुभ ग्रह है तो अशुभ फल मिलेंगे, हम्म। शुभ ग्रह है तो कोई अशुभ फल नहीं मिलेंगे। हम्म। अगर गोचर में भी अशुभ ग्रह आते हैं तो अशुभ फल मिलेंगे, हम्म। और अगर शुभ ग्रह आते हैं तो शुभ फल मिलेंगे। तो हम्म। विनाश नाड़ी में अगर कोई ग्रह नहीं है तो हम्म। इसका मालिक मंगल है। मंगल हम्म। अपनी दशा अंतर दशा में हमें शुभ फल भी नहीं देगा, शुभ फल भी नहीं देगा, वो न्यूट्रल रहेगा। अगर उसकी दशा न्यूट्रल अंतर रहेगा, दशा, अगर न्यूट्रल दशा रहेगा। अंतर दशा में वो
वो भी दशांतर दशा में ना सर? हाँ, दशांतर दशा में न्यूट्रल फल, माने विनाशकारी जो फल है वो नहीं देगा। हाँ, अगर यहीं पर ही शनि होता, राहु होता, तो वो फिर एक तो वैसे भी दशा खराब हो गई, और ऊपर से हाँ उसके ग्रह, उसके नक्षत्र में वो बैठ गया राहु, तो और ज्यादा बेकार कर देता है। यानी कि कहने का मतलब आपका ये है सीधा सीधा। हाँ हाँ। लेकिन ठीक है। इसी धनिष्ठा में मंगल का, मान लो मंगल का महादशा चल रखा है, तो मंगल का महादशा तो कोई 1-2 साल का तो नहीं होता है ना, काफी लंबा 10 पीरियड साल का। चलता है। जी। ठीक है, तो अब उस दौरान धनिष्ठा नक्षत्र में कई सारे ग्रह तो आते जाते रहेंगे। जी। तो याद रखना, उस समय जो शुभकारी अगर ग्रह, जैसे गोचर में मान लो मार्करी या वेनस आ गया, इसमें गुरु आ गया, ठीक है, क्यों गुरु को ही मान लो। वेनस का कितना, ये सॉरी, मंगल का कितना साल ये है महादशा, बोलो? 6 साल। तो इसमें कितने बार आएंगे ये गुरु? गुरु सर उसमें, मंगल में सर? हाँ, इस तो सर धनिष्ठा एक बार नक्षत्र में। सर हो सकता है एक भी दफा ना आए सर, एक दफा आएगा जाते हैं सर। कैसे? क्योंकि साल नहीं भर, सर, हाँ साल भर एक वो एक एक ही जगह पे रहते हैं, है ना? रहता है ना सर, 12 साल में मारेगा चक्कर सर। हाँ, तो पूरा ये मान लीजिए, ये इसमें हमको ये श्योरिटी नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वेनस तो आएंगे, हाँ, विनर तो आएगा सर। विनाश आएंगे, मंगल भी जी। आएगा। बिल्कुल। ठीक है। सूर्य भी अच्छा, आएगा, सूर्य भी सूर्य भी आएगा, और आपका चंद्रमा भी आएगा, जी। और मरकरी वो भी आएगा। जी। तो यहाँ पे जब जब वो ग्रह आएंगे, जो शुभकारी ग्रह है, वो उस दौरान, माने वो उस दशा के दौरान शुभत्व को बढ़ा देंगे। ये जस्ट लाइक, मतलब वो क्रिस्टलिटी, ठीक है, एक चीज को एक दूसरा, योगवाही बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं योगवाही। दशा की, दशा को योगवाही दशा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर? जी सर। योगवाही मतलब समझ रहे हो, वो शक्तिशाली कर देना, उसको, है ना, कम प्रयास में ज्यादा फल दे देना। जैसे मेडिसिन में होता है ना, स्टेरॉइड टाइप का मेडिसिन, जो चीजों को जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वैसा ही इस ग्रह दशा में भी वही चीज अपने को मिलेगा। लेकिन वही मान लीजिए, खुदा ना खास्ता अगर शनि आ जाए, तो जितने दिन तक वो, माने धनिष्ठा नक्षत्र में वो रहेंगे और मंगल की दशा चलेगा, तो वो मंगल की दशा को, दशा का जो है वो सत्यानाश कर देंगे। जबकि क्योंकि आप सर देखना, जैसे, आपका जी, मंगल शायद अच्छा है, बोलो? नहीं क्योंकि सर वो मंगल की दशा जब आएगी तो वो नाड़ी एक्टिव हो जाएगी एक तरीके से, कहने का मतलब ये, हाँ, इसलिए शनि और यस, फल देगा। यस, नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो इसी हाँ से नहीं सर, वो तो राजयोग भंग होता है। यही, ये सब कारण है, यही सब कारण है कि राजयोगकारी, मान लीजिए मंगल आपका राजयोग बना चुका है कोई ग्रह के साथ मिलके, और उस समय उस नाड़ी में, मंगल की उस धनिष्ठा नाड़ी में शनि आ गया, तो फिर आपका राजयोग मिलेगा? राजयोग का फल तो मिलेगा नहीं। अब देखेंगे क्या होगा, पूरा ही उल्टा ही फल मिलेगा। और क्लाइंट क्या बोलते हैं, ज्योतिषी बोल के चले जाते हैं कि भाई आपका ये राजयोग का पीरियड आ रहा है, और आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपको बहुत शुभ शुभ आपका जिंदगी चलेगा इस महादशा के दौरान। उनको ये नहीं पता है कि उस, जो जब वो महादशा एक्टिवेट हुआ, और उसकी जो नक्षत्र है उसमें, और वो विनाश नक्षत्र, उसमें विनाश नाड़ी उसमें पड़ा हुआ है जातक का, और उसमें अशुभ ग्रह आ गए, तो वो उस दशा के दौरान उसका जिंदगी में सबसे विनाशकारी रिजल्ट आएगा, और तंग हो जाएगा। तो वो क्या बोलेगा? ज्योतिष कुछ होता ही नहीं है, बोलता है ना, ये सब फेक है, बोलते हैं ना लोग।
जी सर। आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं? मैं ये सारे टेक्निक प्रेडिक्शन के थ्रू बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेडिक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों से भी कोई गलती ना हो जाए जो और एस्ट्रोलॉजर करते हैं। ठीक है? जी सर। उदाहरण मान लीजिए एक इसी का ही देते हैं, धनिष्ठा का। मान लीजिए सिंह लगन का हो जाए तो क्या होगा? कहां आ रहा है देखो तो। सर सिंह लगन में से धनिष्ठा सर। हम्म। सर ये आएगा अपना 23 सर कौन से सेवंथ राशि हाउस में में आ रहा आएगा है? सर। कौन से राशि में आ रहा है? कुंभ कुंभ में आएगा ना सर। तो केंद्र या त्रिकोण में आ रहा है क्या, देखो तो। हाँ सर एक केंद्रीय तो आगे सर, केंद्र में तो आएगा, सेवंथ हाउस में सामने आ गए ना बिल्कुल सर तो। बिल्कुल केंद्र में आया। हाँ। तो हाँ केंद्र केंद्र में में आ गया आया सर। तो अब क्या हुआ बोलो तो। केंद्र में आया तो ये जो राजयोग बना है सिंह लगन के लिए, मंगल ये धनिष्ठा नक्षत्र जो राजयोग बना दिया, अब उसमें वो केंद्र में गया। अब उसमें क्या है ना, 100% आपका राजयोग का फल मिलना चाहिए। जी। लेकिन अब जब जब अशुभ ग्रह उसमें आएंगे, थोड़ी देर के लिए तो आएंगे कोई ना कोई, जी मंगल भी हो सकते हैं, और सूर्य तो खैर अशुभ नहीं मानते, शुभ ग्रह माना जाता है। ठीक है? तो मान लीजिए और भी कोई राहु केतु भी अगर घूम के कहीं एक बार आ जाए, तो वो थोड़ी देर के लिए राजयोग की प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे, बट वो राजयोग उनको देना पड़ेगा। अशुभ फल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। मैंने आपको सन्नाड़ी पढ़ाते समय भी ये चीज याद करवाया था, बोला था शायद, बोला था ना। जी सर। अब समझ में आ रहा है कैसे इस तकनीक को कैसे फॉलो करना है? जी क्योंकि इसको केंद्र बल मिला है। केंद्र या त्रिकोण में उसको तो ग्रह तो शक्तिशाली हो जाते हैं ना। अब वहां पे ये मान लीजिए वही धनिष्ठा नक्षत्र ही है, ठीक है, लेकिन आप उसकी मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, ठीक है। सिंह लगन में तो ये तो विनाश नक्षत्र आएगा नहीं। विनाश नाड़ी में आएगा क्या? गिन के देख लेना, नहीं आना क्या चाहिए। सर। विनाश नाड़ी में आएगा क्या? नहीं आएगा। धनिष्ठा नहीं है सर, हम्म। नहीं है। एक सेकंड सर, वो तो ये तो नक्षत्र के ऊपर है ना कि। नक्षत्र के ऊपर है। हाँ, अब ये है कि सिंह लगन होगा अगर राशि उसका, तो सर सेवंथ हाउस में पड़ेगा पड़ेगा सर, कुंभ नहीं वो तो राशि ठीक पड़ेगी है, तो। वो तो ये देखो ना, नक्षत्र कौन सा, कितना नंबर नक्षत्र आ रहा है, गिन के देखो। सर 23 नंबर नक्षत्र है ना सर, ये तो सर। हाँ, सर है तो 24, लेकिन वो 23वें में आएगा सर ये। तो 23, नहीं नहीं 23 में आएगा तो फिर वो भी विनाश नाड़ी में आएगा। जी। सिंह लगन के लिए भी विनाश नाड़ी में आएगा। तो क्या होगा, इसकी उन्नति में कभी कोई कमी नहीं आएगी, बट इसकी शारीरिक कष्ट रहेगा। अब देखिए चीजों को कैसे कैसे तुरंत पलट गया। लक्ष्मी जी समझ में आया मैंने क्या बोला? सर समझ में आ रहा है लेकिन फंडामेंटल मेरे क्लियर नहीं है, इसीलिए सर चुपचाप बैठी हुई है, सुनने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की। फंडामेंटल क्लियर नहीं है? सर चलिए। वो जो आप बता रहे हैं ना, वो सर आप परेशान मत होइए, आप पढ़ाइए, मैं अनुज अनुज जी से समझ लूंगी सर, उनसे टाइम लेके। अनुज जी हम्म। हेल्प कर देंगे। जी जी जी, कोई नहीं मैडम। सिंह लगन में देखिए अश्विनी नक्षत्र जो है आपका, कौन सा, मेष लगन में है। तो सिंह लगन में मघा आ गया। मघा से गिनिए ना कितना आ रहा है, आपको को यहीं पे समझ लीजिए। सिंह लगन में सबसे पहला आएगा मूल, केतु का मूला आएगा ना। नहीं सर,
नहीं सर, सिंह लगन में मघा आएगा सर। अरे मघा आएगा, हाँ ये वो तो धनु लगन में आता है ना मूल, तो मघा आ गया। मघा, अब ये हो गया एक नंबर। एक नंबर यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूल आ गया उसका 10वां, कर्म, है ना? कर्म, हाँ सर। कर्म आ गया। अच्छा, जी। तीसरा कौन सा आएगा? कर्म हो गया, फिर उसके बाद आएगा, ये हो गया 10, 15वां। 11 12 13 14, अरे 10 10 11 12 13 14 15। धनिष्ठा। धनिष्ठा कौन सा आ गया? सांघातिक, धनिष्ठा नहीं, ये तो 16 आएगा ना, 16 नंबर। तो 16 नंबर आएगा सतभिषा। ठीक है, सिस्टम में ये कौन सा आ गया? सांघातिक नाड़ी। उसके बाद आएगा समुदाय। अब फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं लक्ष्मी मैम? जी सर, ये क्लियर है। कुछ चीजें और समझनी है, वो मैं पूछ लूंगी अनुज जी से। नहीं, आप पढ़ाइए सर, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से पूरी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से, जी माने इस तरह से गिन के करना होता है वो, ठीक है? जी 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 जी। अगर समझ में ना आए तो फिर बोल देना। वैसे प्रैक्टिकल के जी वक्त तो शायद हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जी। ठीक है। तो अब एक और क्लास इसमें, ये अभी 45 वाला जो होगा, 8:45 हाँ। वाला, एक क्लास और करेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, फिर आगे जाने का दरकार नहीं होगा। अभी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन क्या है लक्ष्मी मैम, वो बताइए तो मैं शायद और वो क्लियर कर दूं। अनुज जी मुझे वो चार्ट दे दीजिएगा कि कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में कितने डिग्री का, वो मुझे चार्ट दे ओके दीजिए। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए। ये वाला चार्ट चाहिए आपको ना? एक्चुअली में सर वो अनुज जी को रटा हुआ है ना, तो वो आंसर कर रहे हैं। मेरे को सर उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। मैम ये सर प्रैक्टिस मुझे भी नहीं रहता। हम लोग तो इसलिए सॉफ्टवेयर खोल देते हैं सीधा। अरे ये याद सर नहीं रहता भाई, है? सर अच्छी बात है ना, अनुज जी को याद है, इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए सर, बिल्कुल मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो क्लैपिंग है ही है। बिल्कुल क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सहज जो आसान तरीका है, वो भी तो हम लोग जानते हैं ना मैम। अब याद रखने का इसलिए कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर याद रखने की इतना सारा चीज दिमाग में रखा हुआ है, अगर हम कोशिश करते तो 27 नक्षत्र याद नहीं रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब क्या सर है कम ये। से कम एक एक स्टूडेंट तो है जो आपके सपोर्ट में खड़ा आंसर दे रहा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जल्दी से 45 में ज्वाइन कर जाओ भाई, ताकि मैं इस जी। क्लास को कंप्लीट कर दूं, खत्म करके फिर प्रैक्टिकल की तरफ या वर्ग बल की तरफ जो है भागेंगे।